आपको ध्यान रखनी ही रखनी है बिड़ू, वरना मतलब फोटो का कोई मतलब ही नहीं है भाई, फोटो एकदम गड़बड़। पिछली जो ट्रिप मैंने उत्तराखंड की करी थी, उस ट्रिप के फोटोज पोस्ट करने के बाद मेरे इंस्टाग्राम पे कम से कम मुझे 20 से 25 लोगों ने डीएम करके पूछा है कि भाई जब आप ट्रैवलिंग पे जाते हो उत्तराखंड या कोई भी ऐसे प्लेसेस जहाँ पे आप ट्रैवल करते हो, तो इतने बढ़िया तरह के फोटोज आप कैसे निकाल लेते हो और कौन कौन से इक्विपमेंट्स चाहिए होते हैं इतनी अच्छी तरह के फोटोज निकालने के लिए। आज के ब्लॉग में पूरी बात आपको बताऊंगा कि आप अच्छे क्वालिटीज के फोटो कैसे निकाल सकते हो जब आप ट्रैवलिंग पे जाओ और क्या क्या चीजें आपको चाहिए होती है। सो नो बकवास, डायरेक्टली ऑन द पॉइंट, क्या स्पेसिफिकली आपको चाहिए होता है। Let's start today's vlog. तो हाँ जी, क्या हाल चाल है, वेलकम टू अनदर व्लॉग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैजिशियन खान। तो जब से ट्रैवलिंग करके आया हूँ ना भाई, जब भी मैं अपने इंस्टाग्राम पे कोई फोटो पोस्ट कर रहा हूँ उसके बाद अपना इंस्टाग्राम चेक करता हूँ, कम से कम मुझे 5 लोग डीएम करके पूछते हैं कि भाई हर फोटो के बाद में कि भाई इतनी अच्छी क्वालिटी के फोटो कैसे निकाल लेते हो, और अगर हम इतनी अच्छी की क्वालिटी फोटो निकालना चाहें, क्या अपने माइंड में आइडिया रखना पड़ता है जब आप ट्रैवलिंग पे जाते हो कि बेस्ट क्वालिटी के फोटोज प्लस जो मोमेंट होता है वो कैप्चर कर लेते हो। तो सारी की सारी डिटेल आज तुमको बताने वाला हूँ, लेकिन यहाँ नहीं, घर पे माहौल नहीं बनेगा। माहौल बनाने के लिए बाहर जाना पड़ेगा और बाहर जाने के लिए उठना पड़ेगा। तो तशरीफ उठाते हैं और चलते हैं, आओ चलते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, अभी हम लोग चलने वाले हैं बाहर, जहाँ पे बैठ के आपसे बात करेंगे और हमारे साथ में है हमारे आदिल भाई। तो चलो चलते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लेट्स गो। फिलहाल अभी हम लोग चल रहे हैं आरएमएल कॉलेज के पास में, बैठ के वहाँ पे आपसे बात करेंगे और आप सभी को बताएंगे फोटोग्राफी की साइंस कि जब आप ट्रैवल करते हो तो कैसे बेस्ट क्वालिटी के फोटो आप निकाल सकते हो वेरी इजीली। ठीक है, तो चलो चलते हैं। वी आर ऑलमोस्ट अबाउट टू रीच गाइस, हम लोग पहुँचने वाले। सुबह से ही यहाँ पे सब फूडिंग स्टॉल लग चुके हैं, आप देख सकते हो सारे के सारे फूड स्टॉल लगे हुए हैं। सुबह से ही आशियाना में खाने पीने की चीजें मिलना शुरू हो जाती है। यही रीजन है कि तुम्हारा भाई इधर आशियाना साइड उगता है लखनऊ में। क्या हुआ? आदिल कह रहे हैं फूडिंग स्टॉल वाले काफी आगे तक आ चुके हैं, बढ़ रहा है। उनका रीजन ये है कि जरूरी है भाई, सबको बढ़ना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो राइट नाउ व्हाट वी आर बेसिकली थिंकिंग कि मैं आगे जाके आगे बैठूंगा और आगे कुछ जगह मिलेगी तो डेफिनेटली अपन वहां पे जाके बैठेंगे। लेट्स गो कि हमें कोई वैकेंट सीट मिलती है कि नहीं। आज जी ये खाली सीट मिल चुकी है, यहाँ पे बैठेंगे, बात करेंगे, व्लॉग्स बनाएंगे। ये खाली जगह है अपने लिए। तो भाई उधर जा आदिल। तो भाई बात करते हैं बढ़िया फोटो कैसे लिए जा सकते हैं। सबसे पहले ना, जब आप ट्रैवलिंग करने जाओ किसी भी प्लेस पर जाओ, इट कैन बी अ हिल स्टेशन और इट कैन बी एनी प्लेस, इट कैन बी अ मेट्रो सिटी एज वेल। तो आप जहाँ पर भी जाओगे फोटो लेने के लिए, सबसे पहले आप ध्यान रखो कि आपके पास में इक्विपमेंट आपको क्या क्या चाहिए। सबसे पहले मैं रफली बात कर लेता हूँ इक्विपमेंट आपको क्या चाहिए। इक्विपमेंट्स के लिए सबसे पहले आपको एक अच्छा कैमरा चाहिए ही चाहिए। अगर आपके अपना कैमरा नहीं है तो आप एक गुड क्वालिटी का फोन भी यूज कर सकते हो, बट अगेन बात वही आ जाती है कि फोन का सेंसर छोटा हो। कैमरा के बाद में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है, आपके पास में एक ट्राइपॉड तो होना ही होना चाहिए, क्योंकि मैं कभी भी अपने फोटोज किसी और से क्लिक नहीं करवाता हूँ। जो भी आपने फोटोज मेरे इंस्टाग्राम पे देखी हुई है, अगर इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया भाई याद आएगा, तो भाई लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके फॉलो कर लो। और ये रहा खान.मैजिक, आ जाओ फॉलो कर लो, देख लो भाई की जबरदस्त फोटोज हैं उत्तराखंड। ओके, तो हम बात कर रहे थे ट्राइपॉड की। तो गाइस ट्राइपॉड बहुत जरूरी रहता है। अगर मैं किसी भी बंदे को अपनी फोटो कैप्चर करने के लिए दूं कि भाई लो फोटो कैप्चर कर लो, तो या तो वो मेरा फेस गायब कर देता है ऊपर से, या तो वो आसमान को गायब कर देता है, या मेरे पैर काट देता है, तो वो मुझे नहीं चाहिए। तो जस्ट बिकॉज आई डोंट वांट दिस, आई ऑलवेज कैरी अ ट्राइपॉड। तो ये होती दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि अगर आप ट्राइपॉड लगा दोगे वहां पे, तो आपको जब भी फोटो कैप्चर करना, यू डू नॉट नीड एनीवन टू बी विद यू। आपका ट्राइपॉड, आपने टाइमर सेट कर दिया एंड देन यू कैन कैप्चर द फोटो द वे यू वांट। और उससे क्या होगा कि आपको फ्रेमिंग दिख जाएगी, फ्रेमिंग देख लो, अपने हिसाब से आप फोटोज कैप्चर कर सकते हो। बट वही अगर आप अपना कैमरा फोन किसी को दोगे तो लोग अच्छे से फोटो नहीं खींचते हैं। लोग आपके फोन को ऐसे पकड़ेंगे और ऐसे फोटो खींच देंगे, वो अच्छा देखने में नहीं लगता है। तो ऑलवेज कैरी अ ट्राइपॉड विद यू। लेट्स टॉक द पॉइंट नंबर 3। ये उंगली गलत थी बट इशारा सही था। पॉइंट नंबर 3। सो गाइस थर्ड पॉइंट ये है कि आपको अपने पोजेस ध्यान रखने हैं कि आप अपने पोजेस कैसे ले रहे हो। सबसे पहला चीज ये है कि आप अपने जो भी पोजेस हैं सबसे पहले नोट कर लो अपने माइंड में कि मुझे ये पोज देके फोटो खिंचवाना है या ये पोज देके फोटो खिंचवाना है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज रहती है, लोग ध्यान नहीं देते हैं। वो बेसिकली एक जगह पे जाते हैं और पोजेस रैंडमली पोज देते हैं, फिर उनको पता नहीं था कि भाई कौन सा पोज अच्छा आ रहा है कौन सा नहीं। आपको हमेशा से ध्यान रखना है कि आपको पोजेस देते रहना है और डिफरेंट पोजेस ट्राई करने हैं। एंड इसी पॉइंट का एक फॉलो पॉइंट है जिसको बोलते हैं कैप्चर एज मेनी फोटोज एज यू कैन। जितने ज्यादा फोटोज आप खींचोगे उतना ज्यादा फायदा है आपके लिए, बिकॉज
लोग कम फोटो खींचते हैं, उनको आइडिया नहीं, उनको लगता है भाई कम फोटो खींच लिया ठीक है, एक जगह पे 2-3 फोटोज कैप्चर कर। अरे नहीं भाई, ज़्यादा फोटोज खींचो, जितने ज़्यादा फोटोज आप खींचोगे उतना ज़्यादा फायदा है आपके लिए। सोचो अगर सनसेट हो रहा है, आपने सनसेट के 2 फोटोज कैप्चर कर लिए, फिर आपके पास में और आइडियाज़ नहीं है आपको क्या करना, तो आप सनसेट के जितने ज़्यादा फोटो खींचोगे, हो सकता है उनमें से 5 फोटोज आपको बेस्ट लगे जिनको आप अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट कर सकते हो। सो ऑल यू हैव टू डू इज यू हैव टू कैप्चर एज मेनी फोटोज एज यू कैन। जितने ज़्यादा फोटोज निकालोगे उतना ज़्यादा बेटर रहेगा। ऑलराइट गाइस, तो अगला पॉइंट जो मैं आपसे बात करने वाला हूँ वो बहुत ज़रूरी है। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज ऑलवेज शूट इन रॉ। हमेशा फोटोज़ को जब भी आप कैप्चर करो रॉ में कैप्चर करना, बिकॉज जैसे ही आप कोई भी उसमें फोटो मैनुअल मोड डालते हो, मैनुअली अगर आप कैप्चर कर लेते हो तो बेस्ट है। अगर आप ऑटोमेटिक मोड में शूट करते हो तो या तो आप चीज़ों का सैचुरेशन बहुत बढ़ा देते हो या तो आप अंडर एक्सपोज करते हो। तो फिर अंडर एक्सपोज जब तब आप करते हो तो चल जाता है, बट हमेशा मोस्टली ऐसा होता है कि जब आप ऑटो में शूट करते हो तो क्या होता है कि आपके जो फोटोज़ होते हैं वो ओवर एक्सपोज होते हैं। ओवर एक्सपोज को आप लाइट रूम की मदद से सही नहीं कर सकते हो। द ओनली थिंग दैट यू कैन डू बेसिकली, आप अगर उसको अंडर एक्सपोज करोगे देन लाइट रूम में आप जाके जब उसको एडिट करोगे देन यू कैन बेसिकली इनहेंस द ब्यूटी ऑफ दैट फोटो। तो हमेशा फोटोज़ को शूट करो रॉ में। अगर आप अपने फ़ोन से फ़ोटो शूट कर रहे हो तो आप ये ध्यान रखो कि मैं फ़ोटोज़ को मैनुअल या प्रो मोड में शूट करूँगा। सबके फ़ोन में मैनुअल या प्रो मोड होता है, बट कोई ध्यान नहीं रखता है। लोगों को लगता है यार मैनुअल या प्रो मोड क्या है, मैं क्यों शूट करूँ इसमें, बट इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। काफ़ी लोग अपना फ़ोन लेके बेच देते हैं, उनको आइडिया ही नहीं है कि मैनुअल या प्रो मोड क्या है। तो भाई मैनुअल या प्रो मोड में हमेशा शूट करो। एंड द लास्ट टिप विच इज़ capture as many photos as you can and always put on some good clothes which has some sort of contrast with the nature। अगर आप स्नो में खड़े हो तो आप कुछ पीला, नीला या लाल कुछ ऐसे कलर का अगर आप टॉप पहनते हो तो ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू पुट ऑन विच इज़ समथिंग वाइट। तो फिर ये ध्यान रखो वाइट पर वाइट मत पहनो। अगर आप ब्लैक पहन के भी खड़े हो एंड द बैकग्राउंड इज द वाइट राइट ओवर हियर राइट नाउ यू कैन सी, तो ये वाइट है ब्लैक है, इन्हांस कर रहा है, ब्यूटी कंप्लीटली कंट्रास्ट हो रही है। दिस इज अनदर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको ध्यान रखनी है बिडू, वरना मतलब फोटो का कोई मतलब ही नहीं है भाई, फोटो एकदम गड़बड़। तो भाई ये कुछ इंपॉर्टेंट से पॉइंट है जो आपको ध्यान रखने। सबसे पहला पॉइंट यही था कि आपको जितने ज़्यादा फोटो हो सके कैप्चर करो। दूसरा ये कि कैमरा एंड ट्राइपॉड अपने साथ में कैरी करो। अगर आप फ़ोन ले रहे हो तो फ़ोन से कैप्चर कर लो, कोई दिक्कत नहीं, बट ट्राइपॉड होना मस्ट है। अगर किसी और को फ़ोन दोगे भाई तो वो पक्की बात है आपका तो सर गायब करेगा तो आपके पैर उड़ाएगा, वो चीज़ हमें नहीं चाहिए, ठीक है। एंड अनदर पॉइंट इज कि आपको हमेशा रॉ में शूट करना है। अगर आप रॉ में नहीं शूट करोगे तो आपके सामने प्रॉब्लम आएगी, सैचुरेशन बढ़ेगा घटेगा, आपके सामने दिक्कतें आएंगी ही आएंगी। हमेशा फोटोज को रॉ में ही शूट करो। जितने ज्यादा हो सके फोटो कैप्चर करवाना। आपको स्टार्टिंग में लगेगा 2-3 फोटोज काफी यार बढ़िया आ गए, लेकिन नहीं भाई, लास्ट में आपको पता चलता है यार बेस्ट फोटोज कैसे आती हैं। भाई जंप बहुत तगड़ी थी। अगर मजा आया ना तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल इफ यू हैवंट डन इट ऑलरेडी। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। तब तक के लिए टेक केयर एंड पीस।